बड़ी खबर मिल रही है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी की तैयारी चल रही है। हर बार की तरह बजट सत्र से पहले इस बार भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। कुछ ही देर में बैठक में लोक भवन में जो आयोजित होगी, इसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम, दोनों सदनों के सदस्य मौजूद रहेंगे, यहां पर इकट्ठे होंगे। इस बैठक में विपक्ष के किस मुद्दे पर किस तरीके से जवाब देना है, इन बातों पर चर्चा होनी और इसके साथ रणनीति के तहत जवाब दिया जाएगा, विचार विमर्श होगा। अब से थोड़ी ही देर में यह बैठक होने वाली है। सीएम योगी मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और इसके साथ तमाम सदस्यों की मौजूदगी में यह तय किया जाएगा कि विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे सटीक तरीके से देना है, सदन सुचारू रूप से चले, इस बात का ध्यान रखना है। इसी को लेकर के आज का दिन लखनऊ गहमा गहमी से भरा रहा, जहां पूरे दिन बैठकों का दौर चलता रहा। अभी भी एक बैठक होनी है। इस बैठक में बीजेपी की ओर से विपक्ष को जवाब देने की तैयारी पर जो रणनीति तैयार है, उस पर फिर से मंथन होगा, उसे फाइनल टच दिया जाएगा। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का सीधा रुख करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि आज बैठकों के दौर में अब होने वाली बैठक कौन सी है। इस बैठक के मद्देनजर क्या ये मान के चले अनुभव, जवाब देने के लिए सारी चीजें तैयार है, बस एक फाइनल टचअप जिसे कहते हैं उसकी देरी है? हाँ बिल्कुल, देखिए बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है और बीजेपी के तो विधायक और विधान परिषद के सदस्य आएंगे ही, लेकिन जो उनके सहयोगी दल हैं उनके भी विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है। और आप देखिए तमाम सारे जो बीजेपी के विधायक हैं वो विधानसभा से अब सीधे लोक भवन यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक, कार्य मंत्रणा, ये सारी बैठकें विधानसभा में हुई और उसके बाद ये जो बैठक है बीजेपी विधानमंडल दल की, हम कहें एनडीए, क्योंकि इनके सहयोगी भी हैं, उनकी बैठक लोक भवन में बुलाई गई है। संजय गंगवार है। संजय जी, तैयारी है? अब कल से बजट सत्र है, समाजवादी पार्टी घेरने के मूड में है, कल प्रोटेस्ट भी करेंगे, बीजेपी की भी तैयारी है जवाब देने? बीजेपी तो हर समय तैयार रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी का विकास से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है और इन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार नकार दिया और ये लोगों का ध्यान विकास से हटाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का कुछ करेंगे। बाकी इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ, नौजवानों के लिए तमाम स्कीम्स आई, रोजगार नए सृजित होंगे, तो ये उन सब चीज़ों से उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। आंकड़े हैं आपके पास? आंकड़ों से घेरेंगे है? नहीं, आंकड़े क्या, धरातल पे काम है भारतीय जनता पार्टी का। तो बिल्कुल, आशीष पटेल भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हालांकि फिलहाल वो भीतर जा रहा है, हम आपको दिखा दें। आशीष जी, आशीष पटेल चूंकि सहयोगी दल के हैं, उनके भी विधायक यहाँ पहुंचे। कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारी है, सरकार को सदन में घेरेंगे, आप लोगों की भी तैयारी है जवाब देने? निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उत्तर प्रदेश को लेकर के, गृह मंत्री जी की एक परिकल्पना है और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश को लेकर के एक पूरी तरह से एक उत्तर प्रदेश को विकसित कैसे करें उसके बारे में सोच है। ये हम लोग उसी सोच को लेकर के इस बजट सत्र पर आगे बढ़ेंगे। सारे विधायक भी आप क्या हैं सबको कि कैसे राज्यपाल के भाषण पर बोलना है, कैसे बजट पर बोलना है? निश्चित तौर पे हम सब लोग एनडीए के अंग हैं, तो एनडीए के संयुक्त रूप में हम लोग इस पर काम करें। देखिए बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से चाहे आशीष पटेल हो या फिर संजय गंगवार जो सरकार के मंत्री हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी पूरी तैयारी है, अगर सदन में विपक्ष घेरेगा तो उसका पूरा जवाब देने की उनकी तैयारी है। तमाम सारे लोग बैठक के लिए पहुंच रहे हैं, हम आपको तस्वीरें सीधे लोक भवन से ये दिखा रहे हैं, क्योंकि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी लोग अब इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल अनुभव, देखिए बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो आंकड़ों में तो रिफ्लेक्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में वो बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही इसे दूर करने की कवायद भी बड़ी नजदीक में ही पूरी की गई है। इन्वेस्टर समिट किया गया है, उसके बड़े बड़े बैनर पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि बजट सत्र को लेकर के विपक्ष की भी तैयारी पूरी होगी। देखिए विपक्ष ने भी तो
अपनी तैयारी की हुई है। आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो विधानमंडल दल की बैठक थी वो हुई, हालांकि अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए, तो शिवपाल यादव ने उस बैठक में अगर हम क्या अध्यक्षता की और सबको ये कहा है कि क्या रणनीति जो है वो रहनी चाहिए। खासतौर से 9 बजे उनका जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है विधानसभा के भीतर, वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा समाजवादी पार्टी का। खैर ये तो हमने लंबा पुराना ट्रेंड देखा ही है समाजवादी पार्टी का, पर उनके जो भी हम कहें सवाल होंगे उसका जवाब देने की बीजेपी की अपनी तैयारी। और आपने जो बात कही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, उसके जो आंकड़े हैं वो सरकार के पास एक हम कहें बड़ा आंसर है, बड़ा जवाब है विपक्ष के तमाम आरोपों का। क्योंकि विपक्ष अगर कहेगा तो सरकार, विपक्ष देखो ये बात कहे, अनुभव देखिए, ये कहा जा सकता है कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, वो जमीन पर कब उतरेगी इस बात पे तो आराम से घेरा जा सकता है। वैसे आप बातचीत करते रहिए, ये सवाल भी पूछ सकते हैं। ये हम JPS राठौर जी से जानेंगे। देखिए JPS राठौर जी भी हैं, ये जिस तरीके से आपने जो सवाल किया है उसका जवाब हम खुद JPS राठौर जी से लेंगे, क्योंकि वो सहकारिता मंत्री भी हैं और इसके अलावा आप देखिए तो पार्टी में जो रणनीतिकार हैं, यहाँ पर चुनाव प्रबंधन का मुख्य जिम्मा जो है वो संभालते रहे हैं, तो उनसे ज़रूर इस बात को हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तमाम सारे हमें विधायक भी नज़र आ रहे हैं, MLC भी नज़र आ रहे हैं, और सब लोग यहाँ पर पहुँचे। देखिए ये विपक्ष ने भी आपको घेरने की तैयारी की है पूरे बजट सत्र में। अब विपक्ष को जो काम करना है वो अपना करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहयोगी दल के साथ मिलकर अच्छा काम कर रही है, लोग खुश हैं और हम अपना काम करते रहेंगे। अगर वो विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अच्छे ढंग से चल रही। जन कल्याणकारी जो भी योजनाएं हो सकती हैं उनको बनाएंगे, उनका क्रियान्वयन करेंगे, उनके लिए बजट आवंटित किया जाएगा। कानपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, हम उठाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे। निश्चित रूप से वो सदन है, उनको उठाने का अधिकार है, उनको उठाना चाहिए, उसका जवाब भी दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल JPS राठौर आपने सुना, कह रहे हैं कि जो भी उनको सवाल उठाने हैं वो सवाल उठाएं, लेकिन सदन के भीतर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का जिक्र कर रहे हैं। रचनात्मक विपक्ष अब किस तरीके से सवाल करेगा और उन सवालों का जवाब आंकड़ों के जरिए पेश किया जाएगा या जुमलों के जरिए पेश किया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं। क्योंकि आंकड़ों पर अगर बात करेगा विपक्ष नंबर्स के साथ सामने आता है, नंबर्स के साथ सवाल पूछता है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष की तैयारी देखिए AK शर्मा हालांकि इस पर जवाब नहीं दे, लेकिन राजीव जी क्या तैयारी है आप लोगों की आज हो रही? ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार है, इसमें कोई बहुत तैयारी की आवश्यकता नहीं। हम लोग हर समय जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और जनता की दिक्कतों को देखते हुए अब की बार बजट के अंदर हम लोग एक प्रावधान रहेगा सरकार का, हर व्यक्ति की दिक्कत को दूर करने के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी बजट के अंदर। समाजवादी पार्टी तो कह रही कानपुर की घटना हो गई, बेरोजगारी है, महंगाई है। जितना रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है पूर्व में किसी भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, और निश्चित मानिए कि सरकार कहीं भी गिरने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों की सच्चाई को जनता जानती है। बिल्कुल तमाम सारे जो हम कह रहे हैं, बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बात बोले कि अगर आपको दिखाएं योगी जी के नेतृत्व में ज्यादा कुछ करने की जरूरत रहती नहीं है, इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनका जवाब भी साफ है कि योगी जी के नेतृत्व में सब कुछ, एक स्ट्रांग लीडर मिला है, उनके पीछे पीछे चलने की जो स्वतंत्रता है वो बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रही है। और कौन कौन आना बाकी है अनुभव? देखिए बिल्कुल, अगर हम अभी जिनको देख पा रहे हैं, हमें JPS राठौर नजर आए हैं, प्रतिभा शुक्ला भी हमें नजर आ रही हैं जो राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा आशीष पटेल से तो हमने खुद बात की, वो पहुंचे हैं। इसके अलावा महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह हमें आते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर हम दिखाएं तो वो भी आ रहे हैं, चूँकि जो NDA के सहयोगी दल हैं वो सभी लोग आए हुए हैं, तो धर्मपाल जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए। हालांकि मीडिया से बात नहीं करते, लेकिन देखिए वो यहाँ से जा रहे हैं और बैठक में ज़रूर शामिल होंगे, क्योंकि NDA के जितने भी दल हैं वो सभी इसमें आए हैं। उनके सारे विधायकों को
बुलाया गया है, तो ऐसे में वो भी यहाँ पर रहेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नहीं है क्योंकि वो बाहर थे और लखनऊ नहीं लौट पाए हैं, तो वो आज इस बैठक में अभी शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर में जो है वो पहुंच जाएंगे और उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। या महामंत्री संगठन को आपने देखा वो भीतर गए हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य लोग जो हैं वो लगातार उनके आने का सिलसिला देखिए। अपना दल की ये विधायक हैं, ये भी यहाँ पर सरोज कुरील वो पहुँची हैं। तो एनडीए की चूंकि सहयोगी सरोज जी आप भी पहुंची हैं आज की बैठक में, आप लोगों की भी तैयारी है जो अगर विपक्ष घेरेगा महिलाओं के मुद्दे पर तो जवाब आप लोग देंगे? बिल्कुल पूरी तैयारी पूरी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर तमाम सारे रमेश मिश्रा विधायक हैं बदलापुर से, अनिल मौर्य बीजेपी विधायक हैं, आप लोग भी पहुंचे हैं। पूरी तैयारी है, सपा की तो तैयारी है आपको घेरने की सदन? सपा की तैयारी, सपा क्या तैयारी करेगी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। और जो बची खुची है 2024 में जीरो पर जब वो आ जाएगी तब उसको समझ में आ जाएगा, पूरा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा उसका। वो जाति पाति की बात करती है, धर्म में बंटवारा करने की बात करती है। अनुभव आप बातचीत करते रहिए और चलिए खबर पर नजर बनी हुई, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। लखनऊ में शिवपाल यादव की अध्यक्षता में सपा विधानमंडल दल की बैठक हुई। सपा विधानमंडल दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर शिवपाल यादव ने पार्टी के सदस्यों के साथ मंथन किया। राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार सपा कार्यालय पहुंचे शिवपाल यादव, बैठक में शामिल हुए। हालांकि अखिलेश यादव दिल्ली में होने की वजह से इस बैठक में वो तो शामिल नहीं थे, लिहाजा शिवपाल यादव की अध्यक्षता में ही इस बैठक का आयोजन किया गया। अहम बैठक थी ये, जहां पर बजट से पहले तमाम सदस्यों को मंत्र दिया गया किस तरीके से घेरना है सरकार को। सपा विधानमंडल दल की बैठक खत्म होने के बाद पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। विधायक जी, कल पहली बार शिवपाल जी और अखिलेश जी अगल बगल बैठे, अगर सदन में आए तो हमें लगता है कि आदरणीय शिवपाल जी का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो रिश्ता है तो अगल बगल से भी ज़्यादा नज़दीक का रिश्ता है और वो लोग सदैव एक साथ रहे हैं। और जहाँ तक सीट का परिवर्तन का सवाल है तो वो 6 महीने पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को लिखा था, इनको माननीय शिवपाल जी को आगे लाने के लिए। परसों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनकी सीट परिवर्तित करने के लिए हमने लिख भी दिया था, हो भी गया। अब्दुल्ला आजम का मामला कल उठेगा। समाजवादी पार्टी आज प्रदेश में जो समस्याएं हैं वो बड़ी समस्या है, कानून व्यवस्था है। कानपुर की कितनी बड़ी घटना घट गई, आप बताइए। जिला अधिकारी के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, माँ और बेटी धू धू करके जल गए, मानवता शर्मसार हो गई। और ये घटना नहीं है, पूरे प्रदेश में आप घटनाओं की देखिए तो श्रृंखला लगी हुई है। किसान आज परेशान है, धान के क्रय केंद्रों का क्या हाल रहा, गेहूं के क्रय केंद्रों का क्या हाल रहा। और आज इस स्वतंत्र भारत में आप देखिए किसान जो है वो दिन और रात केवल खेतों में आज डंडा लेकर के केवल छुट्टा जानवरों से खेती को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा। इन तमाम समस्याओं को, बेरोजगारी, महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर, इस पर समाजवादी पार्टी मजबूती से मुख्य विपक्ष होने के नाते विधानसभा में इन बातों को उठाएगी। लेकिन विधायक जी, अब्दुल्ला की पहले विधायकी गई, उसके बाद वोटर लिस्ट से नाम भी काट दिया गया, ये मुद्दा कब उठेगा? हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं, और सुसंगत धाराओं में, व्यवस्थाओं में इस बात को जरूर रखा जाएगा। शिवपाल जी यादव ने आज बैठक का नेतृत्व किया, की एक तरह से माना जा रहा है कि अगला सारा जिम्मेदारी चाहे वो संगठन की हो या प्रदेश कार्यकारिणी की, उन्हीं के नेतृत्व में। आदरणीय शिवपाल जी, मैंने पहले भी कहा, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बैठक में आज वो शामिल हुए थे, हम सबको भी अच्छा लगा। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये बैठक बुलाई गई थी, उनके दिए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई है और 100% सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए आग्रह किया गया है। गाजियाबाद से खबर है, औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने की खबर है। लोनी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। मलबे में मजदूर जो दबे थे उन्हें बाहर निकाला गया है, घायल मजदूरों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। ये देखिए आप, कंस्ट्रक्शन साइट पर अभी काम अधूरा था, लेकिन जो छत लगाई गई थी उसके गिरने से मजदूर के दबने की खबर है। 2 मजदूर इसके नीचे दबे थे, इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, भर्ती कराया गया है।
गाजियाबाद से तस्वीरें आई हैं। लोनी थाना लगता है, यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्माणाधीन ये बिल्डिंग थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। छत गिरने से यह हादसा हुआ है। 2 मजदूरों के दबने की खबर है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोगों ने तुरंत आनन फानन मजदूरों को अस्पताल भर्ती कराया है। हमारे सहयोगी शक्ति इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शक्ति, कैसे हुआ यह हादसा और मजदूरों की क्या स्थिति है अभी? देखिए, अगर मजदूरों की बात की जाए तो 2 नहीं, मजदूरों की संख्या 7, यानी कि मजदूरों की संख्या 7 हुई। 7 मजदूर इसके नीचे दबे थे और 7 मजदूरों को वहां से निकाल लिया गया और निकालने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि अभी हालत की बात करें तो अभी इसमें से 3 मजदूरों की भी हालत थोड़ी नाजुक है, क्योंकि चोट ज्यादा लगी है। एकदम अचानक ये जो लेंटर है भरभरा कर गिर पड़ा। निर्माणाधीन ये फैक्ट्री थी। ये लोनी क्षेत्र के रूपनगर का ये पूरा मामला है, जहाँ पर जैसे ही सूचना मिली तो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी जितने भी थे मौके पर पहुंच गए और वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। लगातार वहां जेसीबी की मशीन से वहां सहायता ली गई और अभी भी देखा जा रहा है क्या अभी भी इस लेंटर के नीचे वहां कोई और तो नहीं दबा हुआ, लेकिन इस समय फिलहाल वहां बताया जा रहा है कि इसके नीचे अभी कोई और नहीं दबा हुआ। जी, लेकिन ये छत गिरी कैसे? अंडर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से या क्या वजह रही इस छत के गिरने की? देखिए, बिल्कुल निर्माणाधीन इमारत है, अभी काम चल ही रहा था और देखा जा सकता है। हालांकि इसकी बाद में जांच होगी कि इसमें जो मसाला लगाया जा रहा था वो किस तरह का था, क्योंकि एकदम अचानक इस तरह से निर्माणाधीन है और भरभरा कर गिर जाना तो कहीं ना कहीं हैरत में डालता है, क्योंकि अभी तक काम चल ही रहा था और मजदूर काम कर ही रहे थे। ये इमारत ये क्या बनाया जा रहा था वैसे? कंस्ट्रक्शन किस चीज का है ये? देखिए, निर्माणाधीन फैक्ट्री थी एक, ये फैक्ट्री बनाई जा रही थी निर्माणाधीन, और जिसमें ये मजदूर जो काम कर रहे थे अचानक ये अचानक ही जो लेंटर है ये जो हिस्सा है, एक हिस्सा है, इसका भरभरा कर अचानक ही गिर गया, जिसके बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल देखा गया और आनन फानन में जो आसपास के लोग थे सबसे पहले वो लोग पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले जो मजदूर थे दबे उन्हें निकालने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद प्रशासन के लोग जिसके अंडर में ये काम हो रहा था उस मालिक की तरफ से, किसी की तरफ से कुछ कहा गया, बताया गया आखिरकार ये छत कैसे गिरी? मजदूरों की हालत के लिए जिम्मेदार सेफ्टी मेजर तो हेलमेट या फिर बाकी चीजें रही नहीं होंगी, जाहिर सी बात है। देखिए, बिल्कुल है, कहीं भी हम देखते हैं कि कहीं भी कोई भी इस तरह का काम चल रहा होता तो वहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से जो इंतजाम है वो बिल्कुल भी कहीं भी देखने को नहीं मिलते, क्योंकि मजदूर अगर काम कर रहा है तो उसके सर के ऊपर हेलमेट जरूर होना चाहिए, लेकिन हेलमेट दिखाई नहीं देता। तो कमियां तो बहुत सारी हैं, कमियां हालांकि अभी निकलेंगी। बिल्कुल, अभी तो यही बताएं कि आखिरकार ये एक ऐसा कंस्ट्रक्शन था जो बीच में ही गिर पड़ा। शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ उद्घोष में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।